ये एक क्वेश्चन है जिसमें दो लाइन दी हुई है ए बी और सी डी, और ये ट्रांसवर्सल है, इसको हम एल एम मान लेते हैं। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग पहला हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, एंगल एक्स और एंगल वाई को ऑब्टेन करना है, एक्स और वाई को। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ए बी जो लाइन है ए बी वो सी डी के पैरेलल है। तो सबसे पहला काम इसे प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा या ये ऑब्टेन करना होगा कि वैल्यू क्या है एक्स और वाई की। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो लाइन है ये एल, ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर ये एक रे की तरह काम कर रही है, रे। और ये रे एंगल को, पूरे एंगल को, जो स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल 180 होता है, लेकिन ये रे उस स्ट्रेट एंगल को दो हिस्से में बांट रही है, जिसमें से एक हिस्सा है 50 और दूसरा हिस्सा है x। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग अगर कोई सीधी लाइन पे कोई रे खड़ी है तो दो एंगल बनाती है, और वो दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं या लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाते हैं, और उन दोनों का सम हमेशा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मतलब 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x को वहीं छोड़ देंगे और 50 को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। ठीक, अब इधर आते हैं, अब y पे आते हैं। अगर कोई दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं या बांट रही हैं, तो आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, और जिनको मैथमेटिकल भाषा में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। वर्टिकली मतलब सामने और अपोजिट मतलब उल्टे साइड। देखिए ये इस साइड मूव है और वो दूसरी साइड इस साइड मूव किया है, ये उधर और वो इधर, तो अपोजिट साइड है। और वर्टिकली मतलब आमने सामने ठीक सीधे हैं, तो इसीलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं। ठीक, तो इसमें भी देखा जाए, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, और ये दोनों एक दूसरे को काट रही है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की थ्योरम के हिसाब से 130 के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है, y दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है y भी इक्वल हो जाएगा कितना, 130 डिग्री। ठीक, इसको हम यहां बनाते हैं। तो हम लोगों ने जो मेजरमेंट ऑब्टेन किया है उसके अकॉर्डिंग यही बन रहा है फिगर। x की वैल्यू भी 130 डिग्री और y की वैल्यू भी 130 डिग्री। अब हम ये जानते हैं कि ये x वाला एंगल और ये y वाला एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अल्टरनेट मतलब कि अगली तरफ, और इंटीरियर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है, इस लाइन के अंदर की तरफ है। अल्टरनेट मतलब आमने सामने नहीं है, सामने के अल्टरनेट में है, बगल में है, तो इसीलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और यहाँ पे हमने देखा है, गौर किया जाए तो ये देखा जा रहा है कि x और y दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और दोनों कितने के इक्वल हैं, 130 डिग्री। मीन्स x का भी मेजरमेंट 130 डिग्री आ रहा है और y का मेजरमेंट भी 130 डिग्री आ रहा है। और ये दोनों किस टाइप के एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है कि ये दोनों लाइन भी पैरेलल होंगी। कौन सी लाइन थी, AB और CD, ये दोनों लाइन भी पैरेलल होंगी। thus AB इज पैरेलल टू CD। रीजन क्या है, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक, क्लियर। तो क्या क्वेश्चन था, ऐसे फिगर दे दिया था जिसमें हमें ये नहीं बताया था कि ये AB और CD क्या है, पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना था। तो सबसे पहले तो हमको मेजरमेंट फाइंड करना था x और y का। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, x के निकालने के लिए हमने ये गौर किया कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल बन रही हैं तो उनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं, और उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो इसके बेसिस पे x की वैल्यू आ गई। अब दूसरा केस y का देखा तो y का क्या करना था, एक ट्रिक लगाना था। हमने गौर किया कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को बांट रही हैं, काट रही हैं, तो और जब इंटरसेक्शन होता है तो आमने सामने वाले एंगल
वर्टिकली ओपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल होते हैं। तो 130y भी इक्वल कितना हो गया 130 के, तो x और y मिल गया। अब दूसरा पॉइंट हमें प्रूव करना था कि AB पैरेलल है CD के। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये गौर किया कि एंगल x और एंगल y दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि अंदर साइड है और सामने के अपोजिट था। तो इससे ये समझ में आया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब x और y दोनों का मेजरमेंट सेम है, दैट इज 130 डिग्री है। तो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब सेम होते हैं, किस केस में, जब दोनों लाइन पैरेलल हों। सो व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, then we can say that the two lines are parallel.